नमस्ते सैजिटेरियस, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपकी 15 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक की जनरल रीडिंग्स हैं, जहां हम आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी, वहां आने वाले चैलेंजेस और आउटलुक को देखेंगे। साथ ही में आपके चैलेंज को एड्रेस करने के लिए एक मंत्रा का कार्ड और एक एक्शन का कार्ड। तो सैजिटेरियस, आपकी जो रीडिंग है अच्छी लग रही है। किसी तरह की शुरुआत, प्रोग्रेस या ग्रोथ है। कुछ आप बिल्ड कर रहे हैं पार्टनरशिप में दूसरे लोगों के साथ मिलके, और वो जो भी चीज़ है आपको अपने चैलेंज, किसी पास्ट पेन या बिट्रेयल से आगे लेके जाएगी, और एक तरह से आपके जो लाइफ में गोल्स हैं या जो ट्रैक है फिर से वहाँ पहुँचा देगी। शुरू करते हैं आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी से, जहाँ कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो इस कार्ड के हिसाब से आप जहाँ पे भी हैं कंफर्टेबल हैं, खुश हैं। आपने अपनी थोड़ी बहुत स्किल्स बिल्डअप की हुई हैं, बट अब आपका मन कर रहा है कि आप दुनिया घूमें, अपने टैलेंट्स को और एक्सप्लोर करें, अपनी जॉब में या फिर अपने रिश्ते में और आगे तक जाएं, नेक्स्ट लेवल पे पहुँचें। और आपका कोई एक इंटरेस्ट बेसिकली जहाँ आप अपनी धुन में लगे हुए हैं, वो आपका ही चुना हुआ रास्ता है। शायद से कुछ अनकन्वेंशनल या हटके हो। उस इंटरेस्ट में आपको एक अपॉर्चुनिटी या अवसर मिल सकता है, और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उस इंटरेस्ट की तरफ कमिटेड हैं, तो उस आइडिया को, उस प्रोजेक्ट या फिर उस रिश्ते को और बेटर बनाने के लिए प्रैक्टिस करते रहें, समय और एफर्ट डालते रहें। और अगले 14 दिन इस इंटरेस्ट या इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको 100% गारंटीज़ शायद ना मिले, मगर आप फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंटली, थोड़ी-सी हिम्मत दिखा के चल पड़ेंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर या अपनी स्किल्स के ऊपर या अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया है, और आप इस इंटरेस्ट को लेके, चाहे वो संगीत हो, कोई भी और अनकन्वेंशनल चीज़ हो, या लाइफ़ या इन जनरल किसी रिश्ते की दिशा भी हो, वहाँ पर आप फ़ोकस्ड हैं। तो आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि शुरू करके या फिर दोबारा शुरू करके देखा तो जाए, और शुरुआत के लिए सारे आंसर्स, सारे जवाब होना ज़रूरी नहीं होता। आपकी चैलेंज की पोजीशन में कार्ड आया है थ्री ऑफ प्लेट्स, यानी कि थ्री ऑफ सोड्स। तो ये जो कार्ड है अपने पिछले दुख, किसी तरह के धोखे या लॉस के बारे में बात करता है। अब वो किसी रिश्ते का टूट जाना, किसी प्रोजेक्ट का फेलियर, या फिर किसी के बहुत ही शार्प वर्ड्स या ऐसे से एक्शंस हों जिनसे आपको, आपके ड्रीम्स को या फिर आपके दूसरे लोगों पर विश्वास को धक्का लगा है। ये जो भी लॉस है, फाइनेंशियल हो, फिजिकल या मेंटल हो, आपका चैलेंज का कार्ड बता रहा है कि अब इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ऐसा एक बार हो चुका है, शायद से दोबारा हो, शायद से ना हो, मगर आप अपने अतीत या पास्ट के साए में नहीं जी सकते हैं। अगर आप लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, कुछ अपना क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपनी पास्ट की गलतियों से या किसी और की पास्ट की गलतियों से अपने आप को ब्लॉक क्यों करेंगे? बीते हुए कल से लेसन्स लेने चाहिए, सीख लेनी चाहिए, पर उसी बात को या उसी डर को अगर हम रीप्ले करते रहते हैं, तो वो सिचुएशन तो इम्प्रूव नहीं होने वाली, बेहतर नहीं होने वाली, या वो व्यक्ति वापस नहीं आने वाले। मगर जो आपका आने वाला कल है, आपका जो फ्यूचर है, नेक्स्ट रिलेशनशिप है, आप उसके लिए क्लोज़ ऑफ हो जाते हैं। तो अगर आपको अपनी थॉट प्रोसेस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आगे का कैसे सोचें, कैसे प्लान करें, वहाँ आपके मंत्रा में कार्ड आया है कायोटी का, जो कि कहता है प्ले, और आपसे सवाल पूछता है कि वो क्या चीज़ है जो आपको एनर्जाइज़ करती है। एक तरह से कार्ड आपको कह रहा है कि आपके सामने खुला मैदान है। आप जो क्रिएट करना चाहते हैं, जो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और जिस भी फ़ील्ड में करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है, तो वो आपके ही आर्टिफ़िशियली बनाए हुए रूल हो सकते हैं। शायद से लोगों की जजमेंट से डर हो, या समाज की एक एक्सपेक्टेशन से डर हो कि ऐसे करना चाहिए, इतनी देर ऐसे बिहेव करना चाहिए,
या एक बुरे इंसिडेंट से जो सीख होती है वो इसी फॉर्मेट में होती है। तो अगर आप इन रूल्स को तोड़ते हैं या फिर जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपनी पोटेंशियल को एम्ब्रेस करने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो शुरू-शुरू में वो चीज़ डरावनी लग सकती है। तो सोचें कि आप अपने पिछले बुरे एक्सपीरियंसेस को छोड़कर कुछ नया ट्राई करते हैं, एक नए रिलेशनशिप, एक नए जॉब, एक नई इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होते हैं, तो उसमें क्या सही है और क्या गलत है? और अगर आप अपनी पोटेंशियल, अपनी एनवायरनमेंट, अपने सपनों के हिसाब से अडैप्ट करना शुरू कर देते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग पेन से या इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि आप अपने ड्रीम की तरफ, आगे बढ़ने वाली क्रिएशन की तरफ ज़्यादा अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएँगे या ज़्यादा खुश रहेंगे? साथ ही ये जो पीला रंग है, ये डूइंग की स्पिरिट यानी कि करने की स्पिरिट को इनकरेज करता है। तो अपनी आने वाली अपॉर्च्युनिटी को, अपने पास्ट के दुखों को या प्रॉब्लम्स को अपने एक्टिवली एड्रेस करने की कोशिश करनी है। आपके एक्शन में कार्ड आया है कंपास प्लांट का, जो कि एक मैप यानी कि नक्शे को दर्शाता है और आपसे पूछता है कि वो कौन-सा रास्ता है, कौन-सा वो स्टेप है जो आपको घर या फिर आपके गोल के पास लेके जाएगा। तो जो ये कंपास प्लांट है इसकी एक खूबी है कि ये सूरज की रोशनी के हिसाब से अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण में अलाइन कर लेता है। और एक्शन के तौर पे ये कार्ड कहता है कि अब आप एक चौराहे पे खड़े हैं और आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या आप आगे जाना चाहते हैं, आप पीछे जाना चाहते हैं, आपके क्या वो सपने हैं, क्या वो डिज़ायर्स हैं, आपकी क्या वो कैपेबिलिटी है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर आप उन सब से वाकिफ़ हैं, तो उन लोगों के साथ एसोसिएट करें, उन अपॉर्च्युनिटीज़ को हाँ कहें या जहाँ आपको एक कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, वो कोर्स करेक्शन करें, ताकि आप अपने ड्रीम्स, अपने लाइफ़ के सही पाथ पर लौट पाएँ। कोई भी ऐसा काम, ऐसा दोस्त, ऐसी बातचीत, ऐसी हॉबी जो आपको रोक के रखती है या आपको बढ़ने की एनवायरनमेंट नहीं देती, आपको उसको ना कहना चाहिए। साथ ही थोड़ा कॉन्फिडेंटली अगर आपको कहीं पे कोई रिस्क लेनी पड़े, रास्ता नया-सा हो, वहाँ डरने की बात नहीं है। जब तक आप नंबर 2 से 3 पे आ रहे हैं, जो अगला स्टेशन है आप ही के हिसाब से डिसाइड हुआ है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और आपकी आउटकम में कार्ड आया है 3 ऑफ कॉइन्स यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो कार्ड है कुछ बनाने का, कुछ क्रिएट करने का कार्ड है। और इस कार्ड में जो व्यक्ति हैं वो अकेले आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी मेंटोर का, किसी एक्सपर्ट का या कम्युनिटी के किसी और सदस्य का उनके पास अच्छा खासा सॉलिड सपोर्ट है। और ये जो लोग हैं अलग-अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं, उनकी इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं या जो उनकी स्पेशलिटी है वो अलग हो सकती है। मगर कॉमन गोल्स के साथ या फिर कुछ मिलते-जुलते इंटरेस्ट्स के साथ ये आपस में बड़ी अच्छी टाइमिंग के साथ एक डिफ़िकल्ट जर्नी को भी स्मूथ बना देते हैं। तो आपकी आउटकम आपको कह रही है कि इस फ़ोर्टनाइट आपके पास कोई खबर आ सकती है, कोई एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी या ऑफ़र आ सकता है। एक तरह से आपकी किस्मत के जो गेट हैं वो खुल रहे हैं। आपके जॉब में कोई आपको रेफ़रल दे सकता है, कोई मेंटोर या बड़ा-बुज़ुर्ग दोस्त आपको एडवाइस कर सकता है, कहीं से आपको फाइनेंसेस मिल सकते हैं, कोई शायद से टाइम वॉलंटियर कर दे। तो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज़ मिल जाएँगी। उन रिसोर्सेज़ का सही उपयोग करने के लिए आपका जो एक्शन प्लान है वो पहले तैयार होना चाहिए। आप कोलैबोरेटर्स को कहाँ ढूँढ सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस के हिसाब से आपको किस एक्सपर्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है या फीडबैक की ज़रूरत है, उसके बारे में सोच के रखें। और ओवरऑल जो ये 3 ऑफ कॉइन्स भी है, कहता है कि कुछ नया, कुछ अच्छा क्रिएट करते हुए आप अपने आप को एन्जॉय भी करेंगे, काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए अच्छी फाउंडेशन रख रहे हैं।